हेलो एवरीवन एंड आज थर्सडे है सो यू नो कि थर्सडे को मैं अपनी सीरीज की टिप आपके साथ शेयर करती हूँ और आज टिप नंबर 3 की बारी है जो कि पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की टिप है। इस सीरीज में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर कर रही हूँ जो एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए चाहिए ताकि आप अपने पब्लिक स्पीचेस को कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली एफिशिएंटली लोगों के साथ बातचीत में कन्वर्सेशन में यूज कर सके। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग हम सबको उसकी इंपॉर्टेंस पता है और आज जो मैं टिप शेयर करने वाली हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एज यूजुअल, बट मेनी अ टाइम्स वी डू नॉट पे अटेंशन टू दिस, सो वी नीड टू बी रियली रियली कॉन्शियस अबाउट दिस टिप। इस टिप पे काम करने के लिए आपको 1 या 2 दिन नहीं लगेंगे, इसको आपको अपनी बॉडी में अपने अंदर लाना पड़ेगा विथ टाइम। सो टिप नंबर 3 है do not read, rather pay attention to your body language. Do not read and pay attention to your body language. You know, when we speak, we do not only speak with words. हम लोग सिर्फ words के साथ बातें नहीं करते, हम लोग जो बातें करते हैं वो क्या मकसद से कर रहे हैं, क्या मैं मैसेज देना चाहती हूं, ये सब मेरा बॉडी लैंग्वेज भी बताता है। तो जब हम कम्युनिकेट करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीडिंग ना करें। आप किसी बुक से, किसी नोटबुक से या कहीं से रीड मत करिए। Many a times people just read out what they have written. पॉइंट्स लिखकर उसे सिर्फ प्रेजेंट करिए और जब आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं मेक श्योर वो आप अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं वैसे तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हाउ यू लुक, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट, ये सब कुछ आता है। बट अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूं तो 4 चीजें हैं जिसकी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज है वेन एवर यू स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन मेक श्योर यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस और ये स्माइल जहां जहां आपको लगे आपके प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन के दौरान आपके फेस पे होनी चाहिए। स्माइल सबसे पॉजिटिव नोट होता है जिसपे आप अगर किसी से कम्युनिकेट करें तो एक पॉजिटिविटी, एक तरीके का बॉन्ड क्रिएट करता है आपको और आपकी ऑडियंस के बीच में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग वी शुड हैव अ स्माइल इन आवर ऑन आवर फेसेस। सेकेंड थिंग इज जब हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो पास बैठे हैं, चाहे वो दूर बैठे हैं, योर आई कॉन्टैक्ट शुड बी अप्रोप्रिएट। नाउ दिस आई कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट? आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं ये नहीं कि हम किसी फोन पे देख रहे हैं या इधर उधर कहीं देख रहे हैं। हमारा जो फोकस है, अगर हम वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं तो कैमरे में होना चाहिए, अगर हम किसी से सामने बात कर रहे हैं तो उनकी आंखों में होना चाहिए, और अगर एक ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो सबको इक्वली आईज में देखते हुए हम बात करें। क्योंकि जब हम आंखों में देख के बात करते हैं एक हमारी अटेंटिवनेस, साथ में उनकी अटेंटिवनेस बनी रहती है कॉन्वर्जेशन में। दूसरा, हमारा इंटरेस्ट दिखता है और उनका इंटरेस्ट बनता है। तीसरा, एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट होता है जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। आई कांटेक्ट इज अ मीडियम जहां पर आप दूसरे को अपनी सच्चाई दिखा सकते हैं। सो आई कांटेक्ट स्माइल के साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई नो इनिशियली दिस इज वन प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द पीपल फेस की हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, स्टेजेस पे या कुछ अननोन सिचुएशन में। तो आपको क्या करना है, 2 चीजें प्रैक्टिस करनी है। पहला, अगर आपको लगता है आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप लोगों की आईज में ना देखकर उनके फोरहेड के सेंटर में देखिए। अगर आप किसी के फोरहेड के सेंटर में देखते हैं इट विल हैव एन अजम्पशन कि आप उनकी आईज में ही देख रहे हैं, बट ये शुरू में फॉलो करने वाली टिप है। धीरे धीरे जब आप एक टॉपिक के बारे में कंटिन्यूएशन में बात करेंगे आप देखेंगे आपका फियर जो है वो स्ट्रेंज लोगों से कम हो जाएगा, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम की फियर होती है या किसी नए टॉपिक पे बात करने का फियर होता है। धीरे धीरे आपका आई कॉन्टैक्ट वैसे ही बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फोरहेड पे बात देखकर ना बात करें, आप एक्चुअली आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो इसे प्रैक्टिस करने का एक टिप है
जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, ऐसी जगह पर निकलते हैं जहां पर आपको बाहर के लोग दिखते हैं जिनसे आप पहले नहीं मिले, तो उनके साथ कुछ सेकेंड्स का आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। ट्राई टू इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स। जब आप ऐसा करेंगे, पहले आप इसे नॉन फॉर्मल सिचुएशन में ट्राई करिए। कहीं आप घूमने गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कहीं पर पिकनिक पे गए हैं, तो वहां पर जब आप 1 2 3 बारी ऐसा करेंगे, आपको ये चीज आसान लगने लगेगी और आपका जो आई कांटेक्ट है वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छा हो जाएगा। डू यू नो, अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन किए बिना बात करते हैं तो वर्ड्स का इम्पैक्ट भी नहीं जाता किसी के ऊपर। जो सामने आपकी बात सुन रहा है वो आपकी बात सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो दूसरा क्यों इंटरेस्टेड होगा। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना। आई कांटेक्ट शुड बी इन द लिसनर्स आईज। ये ध्यान रखना है। स्माइल एंड देन आई कांटेक्ट। तीसरी चीज है, जब आप किसी से बात करें, have open body posture. Now, what is open body posture? Many times when we talk, we unknowingly do this. We just cross our arms or legs. See, this is something which is considered to be negative. जब हम क्रॉस लेग या आर्म खड़े होते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन और वी आर हाइडिंग समथिंग, वी आर डिफेंसिव। तो हमें ओपन बॉडी पॉस्चर का यूज करना और जहां तक पॉसिबल हो अपनी कॉन्वर्सेशन में हाथों के मूवमेंट का, हैंड मूवमेंट्स का, स्माइल का, फेस का यूज करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस आर इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टिंग एंड यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ योर आई कॉन्टैक्ट एंड योर हैंड मूवमेंट्स। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लिमिटेड सेंस में दिस यू हैव टू डू, मेंटेन योर हैंड मूवमेंट्स। सो लास्ट जो चीज है, जो चारों चीजों में मैं अगर बोलूं तो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, चौथी ये है, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, टॉक विथ स्ट्रेट बॉडी पॉस्चर। अगर आप बैठकर बात कर रहे हैं, स्ट्रेट बैठें। अगर आप खड़े होकर बात करें तो भी स्ट्रेट ही खड़े हुए। किसी वॉल का सहारा लेकर खड़ा होना, स्लांटिंग खड़े होना, आगे झुक के खड़े होना, पीछे झुक के खड़े होना या बैठना इज नॉट द राइट वे टू टॉक। और वो भी कंसिडर किया जाता है कि इंटरेस्ट नहीं है आपका कॉन्वर्जेशन के अंदर, डिस्ट्रैक्टिंग होता है, नेगेटिव सेंस की तरफ लेके जाता है। सो इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। विद व्हाट, कि आप रीड नहीं कर रहे हैं। तो आपको कॉन्वर्जेशन या जो प्रेजेंटेशन आपको देनी है, पब्लिक स्पीच जो करनी है, उसमें एक रीड नहीं करना है, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ऑटोमेटिकली फोकस होना चाहिए। सी, अगर आप डेलिबरेटली कोशिश करेंगे ना फोकस करने की, तो शायद आप उसी में उलझे रह जाएंगे और मेन कंटेंट ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इन स्टेप्स को यूज करते हुए प्रैक्टिस करिए। पहले नॉन फॉर्मल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए, जब आप किसी पिकनिक या किसी फिल्म के लिए गए हैं या कहीं पर रेस्टोरेंट में गए हैं, फिर आपके ये ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज में ही आ जाएगा। अगर आप ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो ऑन स्टेज या व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, यू विल सी जो आप बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा ऑडियंस के ऊपर और ऑडियंस आपकी बात अच्छे से समझ भी पाएगी। सो टिप नंबर 3 क्या थी? टिप नंबर 3 यही है, डू नॉट रीड एंड पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दीज टिप। नाउ इफ यू वांट कि आप ये टिप किसी और के साथ भी शेयर करें, आपको सिंपली उसके नाम को कमेंट बॉक्स में डालना है एंड इफ द पर्सन सेंड्स मी द रिक्वेस्ट, आई विल अप्रूव द रिक्वेस्ट। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे भी है, आप वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज ये ऐसा कंटेंट है जो हम में से हर कोई जानना चाहता है। बट द पॉइंट इज वी डू नॉट नो द राइट मीडियम टू नो इट। विद दिस यू आर नोइंग एंड लर्निंग थिंग्स। When you learn, you actually grow. So इसको शेयर करें ताकि आप और सीखें और सीखेंगे तो आप ग्रो डेफिनेटली करेंगे। ये थी टिप नंबर 3 पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा सिस्टम मिले, एक्टिविटीज मिले जिसमें कि आप पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकें, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन दी कैप्शन एक लिंक जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में है
और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। इन केस ऑफ योर क्वेरीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूंगी। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई कंटेंट मुझे चाहते हैं मैं कवर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस, ताकि मैं उसे आपको शेयर कर सकूं। ऑल्सो जाने से पहले इस वीडियो से आपका टेक अवे क्या है ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, बिकॉज योर फीडबैक्स मीन्स लॉट टू मी एंड इट मोटिवेट्स मी टू give more effort to all these things.